बहुत खूब। था चूंकि कि मैं इस्लाम के विषय में परिचय दे दूं कि इस्लाम क्या है। सीधे जो हमारा यहाँ पर विषय है उस पर आने से पहले, और माननीय पंडित जी ही ने कहा था, दूसरे किसी और ने नहीं, इसलिए मैंने परिचय दिया था। और वो विषय से थोड़े से हटने जैसी बात थी, लेकिन चूंकि मुझसे ये बात कही गई थी इसलिए मैंने दिया था, वरना मैं नहीं देता, ये मालूम तो हो जाए। अब मेरे पास बहुत से जो प्रश्न आए हैं, और ये प्रश्न करीब करीब 22-23 प्रश्न हैं जो मैंने यहाँ नोट किए। होता यह है कि अगर प्रश्न छोटा सा होता है, उत्तर बहुत लंबा होता है। अगर मान लीजिए, ये सिर्फ उसके लिए मैं आपत्ति नहीं कर रहा, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं अगर आर्य समाज के ऊपर कुछ आपत्तियां करूं, और मैंने मान लीजिए कि जैसे ये आपत्ति की कि आर्य समाज ने नियोग की प्रथा को कहा कि ये वेद सम्मत है और ये गलत है और ये अच्छी नहीं है, मान लीजिए मैंने कहा ऐसी बात, आपको समझाने में उसको आधा घंटा लग जाएगा, मैं तो एक वाक्य बोलूंगा खाली, और उसको सिद्ध करने में बहुत समय लग जाएगा। इनमें से एक भी प्रश्न, मैं माफी चाहते हुए ये कहता हूँ, दो बातें। पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ क्षमा चाहते हुए कि इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं, एक भी इसके अंदर बात ऐसी नहीं थी जो आपत्तियां आई जहां पर मैं ये समझता कि शायद के पंडित जी ने कुरान को समझा है। शायद हर वाक्य में गलत फहमी थी, और हर वाक्य का अर्थ जो कुरान से संबंधित था वो उसके अंदर कुछ न कुछ संशोधन की आवश्यकता थी हर वाक्य में। तो ये तो इसमें से जिन चीजों को आप कहेंगे मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, आप कहेंगे कि मैं हर सप्ताह आऊं तो मैं साल भर तक हर सप्ताह आऊंगा, लेकिन इसमें से किसी एक को भी समझाने के अंदर मुझे एक एक बात को समझाने में आधा घंटा लगेगा, जो एक एक प्रश्न था यहाँ पर। ये तो मैंने पहली बात कही, और चूंकि बात को मुझसे कहा गया कि मैं इसका उत्तर दूं, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनमें से एक बात भी विषय पर नहीं थी, इसलिए कि हमारा विषय ये शुरू में तो मैंने कह दी थी ये बात विषय से हटकर, मुझे क्या बीच में ना बोले अपने समय पर। शुरू में तो मैंने खुद माना, मैंने विषय से हटकर कुछ बातें आपसे कही थी जो मैंने पहली बार कही थी कि इस्लाम क्या है, उसका परिचय, और उसके लिए मुझसे कहा गया था और माननीय पंडित जी ने कहा था, इसलिए मैंने दी थी। और मैं आगे नहीं विषय से हटना चाहूंगा, और जिस विषय पे भी और किसी विषय से, इसमें किसी बात से नहीं भाग रहा, मेरी अपनी रुचि इसमें है, मेरी जिम्मेदारी है कि इसमें से हर बात में आपको जवाब भी दूं और समझाऊं भी। लेकिन जवाब, और इसमें से ये जो 22 सवाल थे, कोई एक छांट लीजिए, विषय बदल जाएगा। मैं समझाऊंगा अगले 2 घंटे में आपको, विषय बदल जाएगा। बात ये थी क्या इस्लाम शांति की बात करता है, उससे संबंधित जो है ये बात नहीं थी कि अल्लाह गुमराहों को हिदायत नहीं देता, ये गलत है, ये समझना गलत है। अब ऐसे समझाऊं तो समय लग जाएगा, इसलिए नहीं समझा रहा अभी, ताकि विषय नहीं बदल जाए। इससे संबंधित जो है ये बात नहीं थी कि गैब पर ईमान लाने को कहता है युमिनूना बिल गैब, ये इस्लाम क्या शांति की बात है या अशांति की, ये उससे संबंधित प्रश्न नहीं था। ये इससे संबंधित प्रश्न नहीं था कि ठीक तो तभी किया जाएगा जब कमी रह जाए, शुरू से यहाँ तक आया हुआ है, तो ये उससे संबंधित विषय नहीं था। अगर मैं इसका, इनमें से हर एक का जवाब मेरा दिल चाह रहा है मैं दूं, अगर इसमें से कोई मुझे दिया जाए कि नहीं इसका तो आप दीजिए, और मुझे अगर विषय से हटकर भी अगर अध्यक्ष महोदय कहेंगे तो मैं दूंगा। तो एक भी मुझे इसमें अभी तक प्रश्न ऐसा नहीं मिला जिसमें हम अपने विषय के ऊपर रहे और मुझसे ये कहा जाए कि इस्लाम शांति का धर्म नहीं है, या उस शांति का, उसमें हमारे आपत्तियां ये है, या ये बातें समझ में नहीं आ रही जिसे मैं समझाने का मैं प्रयास करूं। मैंने जितना समय भी लिया है वो सिर्फ इतना लिया, और अगर अध्यक्ष महोदय कहेंगे मुझसे तो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं विषय पर रहूंगा, मैं उससे अलग भी जवाब दूंगा। मैं निवेदन करूंगा कोई एक प्रश्न बना के आप उसका उत्तर दें तो वो अच्छा है। अच्छा, मैंने तो खाली समझ लिया कि इस्लाम का दावा रखा था, उसे सिद्ध भी नहीं किया था। यहाँ मैं समझता हूँ मैं कर सकता हूँ, मैंने सिद्ध भी नहीं किया था। कोई एक प्रश्न उनके 22 प्रश्नों में से बिना देखे मानने की बात, बिना समझे मानने की बात करता है। और पंडित जी महोदय ने कुरान की आयत का वो भाग पढ़ने के बाद ये बात कही, युमिनूना बिल गैब, कि वो बिन देखे ईमान लाते हैं। अनुवाद तो ये बताया कि बिन देखे ईमान लाते हैं, और समझाया ये कि बिना, कुरान कह रहा है कि बिना समझे ईमान लाओ। बिन देखे बिन समझे में फर्क होता है। हवा को हमने नहीं देखा, हम प्रमाणों से मानते हैं। बिन देखे ईमान लाते का मतलब ईश्वर को नहीं देखा या परलोक को नहीं देखला मानते हैं, ये बिन देखे का। बिना समझे मानने को कुरान नहीं कहता, किसी जगह नहीं कहता। कुरान की तो आयतें भरी पड़ी हैं, बहुत है कुरान के अंदर ये आयतें कि लोग अकल से काम नहीं लेते, लोग अकल से नहीं देखते, लोग घूम फिर कर चीजों पर विचार नहीं करते, गौर नहीं करते। और मैं एक आयत सिर्फ जो विशेष रूप में
एक ऐसी आयत के जो खास तौर से कह रही है, सिर्फ एक जगह का मैं अनुवाद किए दे रहा हूँ, कुरान की आयत में बताए दे रहा हूँ, वरना तो बहुत हैं। आप 10-12 कहेंगे, 15-20 कहेंगे, मैं बताऊंगा। जहाँ कुरान कहता है अकल से काम लो, बिना 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 सोचे समझे, बिना समझे मानने की बात नहीं करता किसी जगह, बिना देखे कहा गया और बिना समझे की व्याख्या कर दी गई। कुरान समझने की बात करता है, समझकर। इसके अंदर कुरान शरीफ के अंदर आयत है, और वो आयत जो है वो सूरह लुकमान के अंदर है। सूरह लुकमान का नंबर है सूरत नंबर 31, और उसके आखिर के हिस्से के अंदर, उस सूरत के आखिर के हिस्से के अंदर इबादुर रहमान कहकर एक बात शुरू की गई है कि वो जो बहुत रहम करने वाला है, उसके बंदो तुम्हारे अंदर ये गुण होने चाहिए, ये अच्छी बातें, बहुत सी अच्छी बातें बताई गई कि ये गुण आने चाहिए। उनमें से एक गुण ये बताया गया कि वो बंदे जो है ईश्वर को या अल्लाह को ज्यादा पसंद है, कि जिनके बारे में कहा गया कि यमशून अलल अर्ज़ हौना वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। और वो लोग रहमान के ये विशेषता होनी चाहिए उनकी कि जब उनको उनके रब की, उनके प्रभु की जब आयतें उनको बताई जाएं और याद दिलाई जाएं, लम यखिर्रू, मैं अब एक शब्द का अलग अलग अनुवाद कर रहा हूँ इसलिए कि बाद जगह लोग अनुवाद गलत समझते हैं और गलत बाद जगह लिख भी दिया गया है। मैं एक शब्द का अरबी में अलग है। लम के मतलब है नहीं, यखिर्रू माथा टेक देते हैं, लम यखिर्रू वो माथा नहीं टेक देते, अलैहा उस पर, सुम्मन व उम्याना उस गूंगे बहरे बनकर, तो उस पे गूंगे बहरे बनकर, अंधे और बहरे बन के माथा नहीं टेक देते, यानी समझकर जो लोग मानते हैं उनका स्तर जो है वो ऊंचा है। तो कुरान ने तो हर जगह ये बात कही। हाँ, बिन देखे मानने की तो बात की, बिन देखे से तो हम बहुत सी चीजों को प्रमाण से मानते हैं और ईश्वर को भी हम बिन देखे ही मानते हैं, इसलिए गैब की बात कही थी। मैंने सिर्फ एक बात का उत्तर दिया, और मैं ये चाहता हूँ कि चाहे ये उत्तर स्वीकार हो और चाहे न हो, हम विषय पर लौट आए, चूंकि आपने आदेश दिया था इसलिए। वरना ये कि आप जिसको कहेंगे मैं उस विषय पर बात शुरू कर दूंगा, मना नहीं है मेरी तरफ से, आप आदेश देंगे तो शुरू कर दूंगा। मेरा निवेदन है, ज्ञान पूर्ण है या नहीं, क्योंकि अगर हम एक एक विषय को रखेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि पंडित जी ने जो बातें कही हैं